कभी ये सोचा है कि एक बच्चे की जिंदगी में सबसे पहला और शायद सबसे असरदार टीचर कौन होता है? आज हम एक ऐसी ही पार्टनरशिप की बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए, और वो है माता-पिता और शिक्षा के बीच की साझेदारी। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? स्कूल, टीचर्स, है ना? पर क्या ये सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है, या इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अक्सर नजरों से छूट जाता है? चलिए आज इसी को थोड़ा समझते हैं। इसका जवाब असल में एक बहुत ही सीधे सादे हिसाब में छिपा हुआ है, और वो हिसाब है समय का। मतलब एक बच्चा अपने दिन का सबसे ज्यादा कीमती वक्त आखिर बिताता कहाँ है? जरा एक आम दिन के बारे में सोचिए। स्कूल में एक बच्चा कुल मिलाकर 4-5 घंटे रहता होगा और किसी एक क्लास में मुश्किल से 40 मिनट। लेकिन घर पर तो वो फुल टाइम है। ये जो फर्क है ना, ये साफ साफ बताता है कि सबसे ज्यादा असर कहाँ से आ रहा है। अगर घर पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि टीचर कोई जादू कर देगा। और यहीं से एक बहुत बुनियादी सच्चाई निकल कर आती है। एक बच्चे की जिंदगी का जो पहला शिक्षक होता है वो क्लासरूम में नहीं होता, वो तो घर पर ही होता है। मतलब माता पिता की भूमिका एक टीचर के आने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। वो उस नींव को रखते हैं जिस पर बाकी सारे टीचर्स भविष्य की इमारत बनाते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये नींव ही हिलने लगे? जब घर और स्कूल के बीच की ये जरूरी पार्टनरशिप टूटने लगे, और वो भी कभी-कभी माता-पिता की वजह से? जरा इस एक लाइन के बारे में सोचिए, जो शायद कभी गुस्से में या बिना सोचे समझे बच्चे के सामने कह दी जाती है। सुनने में ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये बच्चे के मन में टीचर के लिए भरोसे की नींव में दरार डालने जैसा है। और कभी-कभी तो बात सिर्फ शब्दों से भी आगे बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि माता-पिता अपने ही बच्चे के सामने टीचर्स से भिड़ जाते हैं, उन पर चिल्लाते हैं। जरा सोचिए, उस बच्चे के दिमाग में इससे कितना कंफ्यूज्ड मैसेज जाता होगा। इस तरह के बर्ताव से बच्चा जाने अनजाने में बहुत ही गलत और नुकसानदेह सबक सीखता है, और वो सबक है अनादर का। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर ऐसे में माता-पिता अपने बच्चे के लिए कैसा आदर्श बन रहे हैं? अधिकार, जिम्मेदारी और सम्मान, इनके बारे में वो कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? जब ये भरोसा टूटता है ना, तो 3 सबसे जरूरी चीजें एक साथ ढह जाती हैं। टीचर का अधिकार, बच्चे की अपनी जिम्मेदारी समझने की भावना, और शायद सबसे जरूरी आपसी सम्मान। और इसके साथ ही सीखने सिखाने का पूरा माहौल ही बिखर जाता है। तो सवाल उठता है कि एक माता-पिता की असली भूमिका है क्या? और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भूमिका सिर्फ फीस भरने और यूनिफॉर्म पहनाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। देखिए, स्कूल की फीस देना, अच्छी यूनिफॉर्म पहनाना और बच्चे को रोज स्कूल भेजना, ये सब जरूरी काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये माता पिता की भागीदारी की बस शुरुआत है, आखिरी मंजिल नहीं। असल जरूरत है एक एक्टिव रोल की। इसका मतलब है बच्चे की पढ़ाई लिखाई के सफर में सीधे तौर पर शामिल होना, उनसे पूछना कि आज दिन कैसा रहा, उनकी मुश्किलों को समझना और स्कूल के साथ एक पार्टनर की तरह काम करना। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही सबसे शक्तिशाली विचार पर वापस लाती हैं, और वो है साझेदारी की, एक ऐसी पार्टनरशिप जो असल में एक बच्चे की सफलता के दरवाजे खोलती है। देखिए, एक टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश तभी रंग लाती है जब माता-पिता साथ खड़े हों। माता-पिता और शिक्षक एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकते, उन्हें एक टीम की तरह मिलकर चलना होगा। ये एक लाइन पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। हम अपने बच्चों के लिए सारी तैयारी कर सकते हैं, हर सुविधा दे सकते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें उन्हें जीवन के लिए तैयार करवाना होगा। उनमें सीखने की ललक पैदा करनी होगी, न कि सिर्फ साधन देने होंगे। तो हम आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक बच्चा अपने घर पर सबसे गहरा और जरूरी सबक क्या सीखता है? क्योंकि सच तो ये है कि वो जो भी सीखता है वही वो नींव बन जाता है जिस पर उसके पूरे जीवन की इमारत खड़ी होती है।